एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में इसी विषय पे आपको आमंत्रित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस अंतिम दिनों में आप और हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशय की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, जगत का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये सब मैथ्यू 24 और मार्क 13 में लिखा है। इसे केवल आपको पढ़ना है और अपने जीवन में इसे लेना है। तो हमें इस चीज को देखना है कि नूह से परमेश्वर ने कहा, उसने करा, और जब समय पूरा हुआ तो वो और उसका परिवार बचा। यूसुफ ने दर्शन देखा, उसके पिता ने, उसके भाई ने इसका अर्थ बताया, कब पूरा होगा, कैसे होगा। लेकिन जब समय पूरा हुआ वो राजा बना, और राजा बनने के साथ साथ जो कुछ उसके भाई और पिता ने कहा था वो हुआ, और उसके द्वारा पूरा खानदान बचा। आज हम तीसरा व्यक्ति देखेंगे। तीसरी व्यक्ति में हम देखेंगे द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब की पुस्तक अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है, बहुत अलग पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें धीरज सीखने को मिलता है और विश्वास के बारे में पता लगता है। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है तो प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल आप पढ़िए, जिसमें अय्यूब के बारे में, उसके विश्वास के बारे में लिखा है। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब ही ऐसा है जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि वो मेरा जन है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, बहन भाई, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है। लेकिन मैंने बताया था वो व्यक्ति और भी धन्य जिस पर परमेश्वर विश्वास करता है। तो आइए हम तीसरी व्यक्ति को देखेंगे, तीसरी बात को देखेंगे कि अय्यूब के बारे में, उसके जीवन में जो कुछ हुआ, अय्यूब को कुछ भी नहीं पता था। और जो कुछ मैंने अध्ययन किया, जो पवित्र आत्मा ने बताया, वो ये कि अय्यूब को नहीं पता था कि परमेश्वर की उस दुष्ट से, उस शैतान से क्या वार्तालाप हुई है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि वो मेरा पक्का विश्वासी है, वो कभी नहीं हटेगा, चाहे तू उसे परख ले। और हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में वो तकलीफें आई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके दास खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी शरीर जो था सड़ने लग गया, कीड़े पड़ गए शरीर में। और ऐसे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अय्यूब को कुछ नहीं पता था कि मैं कब मरूंगा, मेरा अंत कब होगा, क्योंकि वो तो अपनी मौत मांग रहा था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, वो कहता कि मेरा दर्द, मेरा दुख तोल के देखो कितना है। लेकिन सारी बातों में हम देखते हैं कि अय्यूब ने अपने मुंह से एक बार भी परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। उसके जो रहे से 2-4 मित्र थे, थोड़े दोस्त थे, वो भी छोड़ के चले गए। एक पत्नी जो जीवन का सहारा होती है, जिस पर उसको विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरी देखभाल करेगी, वो पत्नी भी चली गई छोड़ करके। और हम इस चीज पर देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की विश्वास में इतना मजबूत रहा कि उसकी वो हालत हो गई कि जब हम पुस्तक को पढ़ते तो हमें बहुत दुख होता है कि अगर ये तकलीफ आपकी या मेरी हो जाए तो प्रिय हम क्या कहेंगे। परमेश्वर के वचन में हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को संभाले रखा, और वो सामर्थ क्या थी, उसका विश्वास। अगर परमेश्वर पर हमें विश्वास है तो परमेश्वर हमें संभालता है, और उसका पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जो हमें उसके लिए तैयार करता है। ऐसी कौन सी बात थी कि अय्यूब को दुगनी आशीष मिली, अय्यूब अच्छा हो गया, ऐसी कौन सी बात थी? क्योंकि अय्यूब के जीवन में एक बात थी, उसने कहा था माय रिडीमर इज अलाइव, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, और उसमें हम अय्यूब के धीरज को देखते हैं, पेशेंस को देखते हैं। क्योंकि इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू उसका 10:36 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें धीरज धरना जरूरी है। लोग धीरज खोल देते हैं, और उसी धीरज के कारण आज संसार में क्या हो रहा है आप जान सकते हैं। और उसके बाद मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, द बुक ऑफ जेम्स 1:4। वहां इस प्रकार से लिखा है याकूब 1:4 में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी नहीं हो।
अय्यूब में इस सिद्धता को देखना है। दिस परफेक्शन वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेशेंस। धीरे धरे हुए है वो तो अपनी मौत मांग रहा है, उसे नहीं पता कि परमेश्वर और दुष्ट और शैतान के बीच में क्या होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर जो विश्वास था उसी के कारण कहा तू परख ले, वो कभी पीछे हटने का वाला नहीं है। और इसके साथ मैं आपके साथ जो खास वचन है अय्यूब के विषय में जो लिखा गया है विश्वास के बारे में, धीरज के बारे में, मैं जेम्स 5:7-11 पढ़ना चाहता हूं। याकूब 5:7-11 जहां इस पर लिखा है, सो हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। क्या कहता है? प्रभु के आगमन तक। हमें नहीं पता प्रभु कब आएगा। चेलों से कहा कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम प्रभु यीशु मसीह के आने की, इस संसार के अंत की देखने के लिए धीरज रखो। और 8वें वचन में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। इन सारी बातों को देखने के बाद हमें मजबूत होना। क्यों? क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। कब आएगा ये नहीं पता, ये नहीं पता। इट्स डिपेंड ऑन आवर फेथ। फेथ कैन शेक द माउंटेन। विश्वास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो हे भाइयों, जिस भविष्यवक्ता ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने में और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हम देखते हैं किस प्रकार से न केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में, परंतु परमेश्वर ने इस संसार में बहुत से ऐसे सेवकों को रखा है जिनको जिंदा जलाया गया, जिनको मार दिया गया। कहता है उनके विश्वास का अनुकरण को। फिर आगे 11वें वचन में कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुम अय्यूब के धीरज के विषय में जानते हो, तुम उसके धीरज के विषय में जानते हो। अय्यूब ने धीरज नहीं खोला। और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने जो इस विषय में, धीरज के विषय में, पेशेंस के विषय में लूक 21:19 वर्ष में जो कहा है, लूका उसका 21-19 में कहा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। बाय योर एंड्योरेंस यू विल गिव योर लाइफ। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या आपने मत्ती 24, मैथ्यू 24, मरकुस 13, मार्क 13 पढ़ा? या नहीं पढ़ रहे तो आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल लिखा है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और आपके पास इस माध्यम से जो वचन पहुंच रहा है उसको आपको जानना है, क्योंकि हमें जानना है। और जब पौलुस ने जान लिया तो वो कहता है मैं उसको जानूं, उसकी मृत्यु को जानूं, उसके दुख को जानूं, उसकी सामर्थ को जानूं, सबको जानूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, इस जगत का अंत कब होगा? तो परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु में एक हो जाइए। और 1 कुरिन्थियन 6:17 के अनुसार जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाती है। प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप मैथ्यू 24, मार्क 13 चैप्टर पढ़ें और प्रभु के आगमन के लिए, जैसे लिखा है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु आने वाला है, सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ संसार में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा जो बहुत संक्षेप में दिए गए, आप इस बात को जाने कि प्रभु ने कहा है समय को जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम केवल प्रार्थना करो और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।